पथरिया विधानसभा के ग्राम मोट के मैं मड़िया में पहुंचा हुआ हूं और यहाँ पर इस गांव में रास्ते की समस्या है, जिसमें ग्रामीणों से बात करने से पता लग रहा है कि रास्ते खराब हैं, पानी की समस्या है। तो मैं डायरेक्ट ही इन लोगों से बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको ये बताएंगे। पानी को लेकर के क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं है साहब गांव में। यानी कि वैसे हेडपंप की सुविधा दी है गवर्नमेंट ने? सुविधा तो है लेकिन वे चलते नहीं है सही। कितने हेडपंप लगाए हैं इस गांव में? कम से कम 10 लगे होंगे। 10 हेडपंप? पर्याप्त मात्रा में कितने हेडपंप होने चाहिए यहाँ पर? दो चल रहा है। 2 हेडपंप चल रहे हैं, जबकि 10 लगे हुए हैं। तो और गांव में जो वाटर सप्लाई जो दी गई है तो उसके लिए सरपंच से बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं की आपने पानी को लेकर के? और क्या समस्या है यहाँ पर? और समस्या पानी की, कुटीरों की समस्या है, शौचालय की सब तो समस्या है। सीसी चाहिए। यानी कि जो जैसे इस तरीके से कच्चे रास्ते हैं उस तरीके से ये पक्के होने चाहिए। तो आपने अपने सरपंच को इसमें बोला ना? 1 साल होने को जा रहा है। 10 बार बोला है, वो करते ही नहीं कुछ। डीपी नहीं है, लाइट नहीं है, छोटी है। टोटल आबादी कितनी है इस गांव की? 300 और 350। देखिए, इस गांव की जो टोटल आबादी है वो 350 है। और फिर इन्हों को जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, खास तौर पर जैसे पानी जैसी सुविधा गवर्नमेंट को देनी चाहिए। यहाँ के सरपंच को इस पर ध्यान देना चाहिए, जबकि सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। इस गांव में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और फिर मेरा जैसे इस गांव में रास्तों को लेकर के देखना हुआ तो रास्ते काफी खराब हैं, उन रास्तों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरपंच को इस मामले में आप लोग बात करनी चाहिए ना? तो आपने बात क्यों नहीं की? हमने बात की, करते ही नहीं कुछ। पानी बिजली कुछ नहीं है। अब ये तो सरपंच नए बने हैं, पिछले 5 सालों में जो आपने बात की थी सरपंच से? जी बात की है, कुछ नहीं किया। हेडपंप लो नहीं सुधरवा है। अच्छा, हेडपंप 10 हेडपंप है ना इस गांव में, लेकिन हर गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि गांव में पाइपलाइन होनी चाहिए? होनी चाहिए, पानी होना चाहिए पेयजल। क्यों दादा, पाइपलाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 1 मिनट, इधर को। पाइपलाइन होनी चाहिए इस गाँव में? अरे जरूरत का है, चारों तरफ डैम बन रहे हैं, गांव वैसे ही उठना है। इसमें पानी की समस्या जो है वो होनी, यानी कि उससे कोई निजात पानी ही नहीं चाहिए आपको, ऐसा है? बाकी लोग तो ये सब कह रहे हैं कि पानी की समस्या हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की कुटी नहीं आई, जिसके दूध के दांत नहीं टूटे उनकी कुटी आ गई। हम लोग 50-55 साल के हो गए, अभी तक कुटी में नाम नहीं है। तो इसके लिए आपने प्रधान से जो लिख कर दिया, प्रधान सर्वे कराता है, उसमें एक बांध बन रहा हो। अच्छा, बांध बन रहा हो। हाँ। अब हम लोग तो डेक पे बैठे नदी के है। पानी वैसे अभी तो हम लोग वहाँ दूरी है, बोर हो जाए 2-4 ठो पानी के लिए तो अच्छी बात है। अब हैंड पंप तो है लेकिन उनमें लाइन नहीं है क्लियर। अब लाइन क्लियर हो गए तो चल गए। अब या मोटर डरवा दो, कछु भी तो करवा दे। कितने हेडपंपों में यहाँ मोटर डली हुई है? यहाँ तो एक भी नहीं डरी है। बाकी गांव में मैं घूम करके आ रहा हूँ तो हेडपंपों में मोटर लगी हुई है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। यहाँ तो एक भी हैंड बोर में मोटर नहीं डरी, एक भी। ऐसा भी तो होता है कि इन हेडपंपों में इसमें क्या है कि पानी है, मोटर डर जाए, पानी की व्यवस्था बन जाए। स्कूल में भर है तो वो चल नहीं रही, बंद पड़ी। अच्छा, हाँ, बिगड़ी धरी, वो तो स्कूल की है, साथ की है। अब जैसे आप लोग नदी के किनारे हो, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो आप लोगों को इससे दिक्कत होती है? घिर जाते हैं, रास्ता कहूँ से नहीं रहती है। ये नदी यहाँ से हो जाता है तो यहाँ से रास्ता बंद हो जाती है, वहाँ गिर के हो जाती है तो वहाँ फूट जाते, वहाँ से तो हम लोग बीच में रह जाते हैं। और बाकी आपका जो घरों का जो पानी है वो डायरेक्टली घर से तालाब तक पहुँच जा है? तालाब तक? हाँ, नालियों की जो पानी का अभी का पानी अभी का नहीं पहुँचेगा, अभी का कोई पानी नहीं पहुँचेगा। तो देखिए, तमाम सारे मुद्दे हैं और इन्हों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के जो सरपंच है मोट के, इसमें 5 गांव आ रहे हैं और फिर कहीं तक सरपंच को इन 5 गांवों को देखना, मानदेय की स्थिति में देखा जाए तो 5 गांव ही इसमें टोटल कलेक्शन है, जिसका गवर्नमेंट कहीं तक मानदेय डिक्लेयर करती है। एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड उसमें दिए गए हैं, हर वार्ड का अलग से मानदेय जो मिलता है
तो फिर यहाँ पर सरपंच को पहुँचना चाहिए और इन समस्याओं को आगे लिख करके देना चाहिए। समस्या तो ये है कि यहाँ कुटीरें नहीं हैं, जिनको नहीं मिली उनको मिलना चाहिए। पहली चीज तो ये है। अच्छा। कुछ लोगों में लगाई जैसे तो वो तो ठीक है, और जिन लोगों को नहीं मिली तो वे तो दुखी हैं बेचारे, उनको मिलना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो उनको कुटीर मिलना चाहिए। शासन से यही प्रस्ताव है अपना। और शिवराज सिंह चौहान पूरे 5 साल इनका जो कार्यकाल पूरा करके आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, सब जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस चुन करके आई थी। और फिर ये बात सन 2017 की है, जब 15 महीने के अंदर उसकी सरकार बीजेपी ने गिरा दी थी। तो बीजेपी ने पूरे 5 साल पूरे कर लिए। अब 5 साल, 3.5 साल मिले, तो ऐसा कोई आपके इस गांव में या फिर कोई पूरे जो मोठा है उसमें कौन कौन से ऐसे काम हुए? तो कुछ काम नहीं हुआ। आप अपने ही इसके वार्ड का बता दो कि कोई काम हुआ हो। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। मोठा में क्या काम हुआ? हवन माने उनके खेतों में माने निजी जगह है, सब तो सीसी हुए वहाँ सब हुआ। अच्छा, आप बोल रहे हो कि पानी की समस्या कोई खास समस्या नहीं है, तो फिर यहाँ इन 5 सालों में बीजेपी का राज खत्म होने को जा रहा है। 1 मिनट, तो फिर सर मेरे को आप ये बताओ कि क्या होना चाहिए आपके अनुसार यहाँ गाँव में? अरे सर, कुछ नहीं होना। इधर आते हैं चले जाते हैं, लाइन मैन आता है घूम के भाग जाता है। हम लोगों का शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि 180 रुपये बिल आएगा, 1214 रुपये बिल आ रहा है इलेक्ट्रिक। शिवराज सिंह चौहान तो बोल रहे थे कि बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। जबरदस्ती वसूली हो रही, जबरदस्ती दबंगई से। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं लगातार जारी रहेंगी, जबकि देखिए अटल ज्योति की अलग से डीपी चाहिए यहाँ, क्योंकि के पंप भी चलते हैं तो वो बैठ जाती है, इसलिए अटल ज्योति की डीपी अलग चाहिए। ये लोग अटल ज्योति की डीपी की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे बरसात का टाइम आता है तो फिर वो बैठ जाती है, जबकि पक्की आरसीसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और गांव में मैंने घूम करके देखा है इसमें कि बिल्कुल ही कच्चे रास्ते हैं और यहाँ पर बरसों से काम ना हुआ है, तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना। पथरिया विधानसभा के ग्राम मोठा के सुमेर में मेरा आज पहुंचना हुआ है। यहाँ पर गांव की जो समस्या है, वहाँ पर पानी को लेकर के इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, नालियों को लेकर के समस्या है। कहीं तक गांव के रखरखाव में जिस तरीके से सड़कें बिछाई गई हैं वो बिल्कुल टूटे हुए रास्ते हैं। यहाँ पर नालों की बात करें तो पानी से लबालब नाले हैं और इनों में इतनी गंदगी है कि इसकी कोई साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण मौजूद हैं जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं कि इन 5 सालों में शिवराज सिंह चौहान अपना कार्यकाल पूरा करने को जा रहे हैं। इस गाँव को पक्के रास्तों से जोड़ा जाए सर, कच्ची गली है, बरसात के मौसम में बहुत समस्या होती है आने जाने की और पीने के पानी को लेकर। तो जब तक वो सरपंच नहीं थे तब तक बड़े बड़े वादा किया करते थे, अब बनने के बाद कौन सुनता है? कुछ नहीं है, कोई देखने को भी नहीं आता, कोई देखने को भी नहीं आता कि इस गाँव में क्या हो रहा है। कुछ नहीं, उनको तो अपनी जब तक कुर्सी नहीं थी, कुर्सी मिलने के बाद कोई कुछ नहीं। तो रास्ता ही नहीं निकाल वही तो देखिए ये लोग किस तरीके से कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो मेरे को बताओ, आपको कोई समस्या है सरकार से लेकर के? बहुत समस्या है, समस्या है जी मकान का। अरे तुम बोला जाती है, इनके घरों को देखा जा सकता है। एक बात देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन लोगों के मकान बने हुए हैं। इन मकानों में ये लोग रहने को मजबूर हैं और फिर इनों की व्यवस्था अगर देखा जाए तो फिर आप मुझे बता सकते हो कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर गाड़ी बीच में जिब्बे गाड़ी देखो और इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। इसको जितना बताया जाए उतना कम ही है। और कोई समस्या है बच्चों के स्कूल का अगर कोई समस्या है तो आप हमारे को बताएं। ये कहला भी 4-5 साल यहाँ पे 5वीं तक स्कूल है और 6वीं से 8वीं तक दूसरे अन्य गाँव में यानी बरखेड़ा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और 8वीं से फिर 9वीं 10वीं पकवान से करनी पड़ती है। हाई सेकेंडरी के लिए बढ़िया में जाना पड़ता है तहसील के लिए। कोई यहाँ पे ऐसी खास व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर कक्षा 5 तक का स्कूल है और फिर
कहीं तक ये स्कूल हाई स्कूल तक होना चाहिए। नहीं इतना बड़ा तो गाँव नहीं, लेकिन फिर भी 8वीं तक तो होना ही चाहिए। यहाँ पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाए, बच्चे भी पढ़ाई को लेकर के यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करते हैं, और फिर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा समस्या। और कोई समस्या हो तो हमारे को बताएं। समस्या है सर, लेटरिन नहीं है किसी की, शौचालय होना चाहिए, सामुदायिक भवन नहीं है, एक भी शादी विवाह के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे समाज के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो फिर जैसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो बीजेपी अपने हर गांव में एक नए मॉडल की बात करती है, हर शहर में अपने मॉडल की बात करती है, तो यहाँ पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो, घर पीछे से शौचालय का निर्माण हो, शौचालय होना चाहिए, वो भी नहीं। या तो कुछ सार्वजनिक शौचालय एक भी नहीं, शौचालय भी नहीं है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई समस्या हो तो हमारे को बताएं। और क्या जी, आने जाने धन्यवाद यातायात के लिए मैं मृणाल भाई, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। नमस्कार।